हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के नतीजे आ चुके हैं दिसंबर क्वार्टर के और यकीन मानिए नतीजे अच्छे हैं। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या अब यहां से ट्राइडेंट के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी कि नहीं, और जो नतीजे आए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के इसके नतीजे अभी आ चुके हैं और ये नतीजे अभी पोस्ट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस बार ट्राइडेंट का जो मुनाफा है वो वाकई में अच्छा है, एवरेज कह सकते हैं आप इसको। अब देखिए, ट्राइडेंट को तकरीबन 12,950 करोड़ के आसपास का दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, और जो पिछले क्वार्टर में 11,745 करोड़ था और पिछले साल 10,914 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, सॉरी इनकम थी। यहां पर हम बात इनकम की कर रहे हैं, तो ये इतनी इनकम थी। तो देखिए, क्वार्टर दर क्वार्टर इनकम में ग्रोथ देखने को मिला है। उसके अलावा अब बात करेंगे खर्चे की। तो खर्चा भी आप देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की हम बात करें तो 5,750 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 5,400 करोड़ था और पिछले साल 5,000 करोड़। तो क्वार्टर दर क्वार्टर जैसे इनकम बढ़ी है वैसे ही खर्चा भी बढ़ा है और इसमें भी कोई शक नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें, फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें, तो सब कुछ मिला के अगर हम कुल खर्चा देखें इनका तो 11,480 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है इनको दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 10,428 करोड़ था और पिछले साल 10,433 करोड़ था। तो डेफिनेटली खर्चा देखने में काफी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन वैसे इनकम भी बढ़ी हुई है। अभी अगर हम प्रॉफिट अगर देखें बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स की अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1,470 करोड़ के आसपास का मुनाफा इनको इस क्वार्टर में हुआ है दिसंबर में, जो पिछले क्वार्टर में 1,315 करोड़ था और पिछले साल 480 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो भैया बढ़िया रिकवरी है। और पिछले साल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाकई में बहुत बड़ा मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 3 गुना प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। उसके अलावा एक एक्सेप्शनल इनकम भी हुई है इनको, जो 570 करोड़ की है, लेकिन वो वन टाइम इनकम है जिसको हम काउंट नहीं करेंगे उतनी ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 2040 करोड़ का प्रॉफिट है, जो काफी बड़ा प्रॉफिट है ये। और डेफिनेटली जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो टैक्स भी उनको देना पड़ता है, और इस बार आप देखिए टैक्स भी बहुत बड़ा पे किया है। 540 करोड़ का टैक्स पे किया है ऑलमोस्ट, जो पिछले क्वार्टर में 475 करोड़ था और पिछले साल 150 करोड़ 155 करोड़ था। तो टैक्स भी काफी ज्यादा बढ़ा है और ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा इनका इंक्रीज हुआ है, इनकम बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है। आफ्टर टैक्स भी देखें तो 1,600 करोड़ तक का मुनाफा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से जो इनके नतीजे हैं वो बेहतर नतीजे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि कंपनी का एक शेयर के 10 शेयर हुए थे, वो हम सब जानते हैं। इसी के बाद शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। तो ये नतीजे देखने में अच्छे लग रहे हैं और वाकई में अच्छे हैं भी, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा जो इनका बढ़ रहा है बेसिक जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है। देखिए, पिछले साल 0.08 था, बाद में 0.20 रहा, अब 0.32। तो ये अच्छी बात है कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, जो धीरे धीरे आपको अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली हुई है। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें कि भैया इनकम कहाँ से आई, तो टेक्सटाइल आज भी इनका मेजर सोर्स है इनकम का। 11,075 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल्स इनका जो बिजनेस है उससे आया है। पेपर एंड केमिकल से 1,824 करोड़ के आसपास का पैसा यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी कई सारे सेगमेंट में काम करती है, जिसमें टेक्सटाइल है, पेपर है, केमिकल है, येन है। कई सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है, जिसमें से जो मेजर रेवेन्यू ड्रिवन इनका कोई वर्टिकल्स है तो वो टेक्सटाइल है, उसके बाद पेपर एंड केमिकल्स देखने को मिल रहा है। तो नतीजे अच्छे हैं, बुरे नहीं है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ट्राइडेंट वो शेयर है जिसने बढ़िया प्रॉफिट कमा कर दिया भी है। 58-59% का ग्रोथ है, ₹8.5 का शेयर
16 रुपए तक पहुंचा, बाद में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन अब एक तेजी की तरफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर आगे बढ़ रहा है। एक साल में 101% का ग्रोथ है। 3 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था, तेजी आई, बाद में ऑलमोस्ट ठंडा पड़ गया कुछ महीनों तक, फिर तेजी आई, फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ा, फिर तेजी आई, फिर हल्की सी गिरावट, फिर ऐसी, फिर इतना बड़ा ब्रेकआउट आया कि जिसने हर किसी को हैरान किया। ट्राइडेंट की चर्चा तक नहीं होती थी पहले टीवी चैनलों पर, आज टीवी चैनलों पर बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आपको ट्राइडेंट के बारे में एडवाइस देते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक्सपर्ट जो पहले ट्राइडेंट का सवाल आते कह देते थे कि मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं इसको देखता नहीं हूँ, ये पेनी स्टॉक है, हम इस पर अपनी कोई सलाह नहीं देते हैं, आज वो भी ट्राइडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्राइडेंट ने डेफिनेटली, अगर हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर बना है ये, और अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली भी है। माइक्रो कैप सॉरी मिड कैप शेयर बन चुका है ये भी, 7,660 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। एनएससी में भी देखें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, बीएससी में 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, बड़ी खरीदारी हुई है प्रमोटर्स के द्वारा। 71.84% की प्रमोटर की होल्डिंग आज 73.02% है। और अगर आप मेरे पिछले जितने भी वीडियोस देखोगे उसमें मैंने आपको हर बार इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी मैंने आपको हर बार दिखाई है और बताया भी है कि प्रमोटर यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, और वो आपको देखने को मिल भी गया। अभी देखिए 73% से भी ज्यादा की होल्डिंग आज प्रमोटर लेके बैठे हुए, क्योंकि प्रमोटर को पता है कि जो फ्यूचर प्लान है ट्राइडेंट के वो दमदार है, जो इसको और ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को हल्की सी बढ़ाई है, 1.61% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। आप यहाँ पर देखिए छोटा सा शेयर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, पर शेयर आपको 18 पैसे का डिविडेंड पे करता है। हालांकि नतीजे आए जरूर है, लेकिन डिविडेंड के बारे में अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस साल भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और भी शेयर ऊपर बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 9% लोग आपको यहाँ पर बेचकर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये मैंने आपको हर बार दिखाया, जब नवंबर में ये डेटा आया था तभी मैंने कहा था कि ट्राइडेंट ने बड़ा गेम खेला है यहाँ पर, और बड़ी क्वांटिटी ब्लॉक डील्स के द्वारा उठाई हुई भी है, 18 नवंबर को भी और 20 नवंबर को भी, और उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी बढ़ी भी है इनकी। अब देखिए काफी बड़ी इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में ये मैंने आपको पिछले काफी वीडियोस में दिखाया भी है, हर वीडियोस में मैंने दिखाया कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर को पता है कि भैया क्या चल रहा है कंपनी में, कितना बड़ा गेम ये लोग खेल रहे हैं। ओवरऑल नतीजे देखने में अच्छे लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं, जो आने वाले दिनों में शेयर को और ज्यादा ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा भी था कि ट्राइडेंट मुझे लगता है कि दोबारा 16 रुपए तक आराम से जाएगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 20-21 रुपए तक के भी आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ट्राइडेंट को लेकर मेरी अभी भी यहाँ पर बने रहने की सलाह है। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो भी कर सकते हो, डरने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो ये वो शेयर है जिसको मैं आपको 3 रुपए से रिकमेंड कर रहा हूँ, और मैंने हर बार आपको यही कहा है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करिए। मैं शॉर्ट टर्म की यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के कैरी करने की सलाह दूंगा, और जब भी गिरे तब तक खरीदारी करने की मेरी सलाह यहाँ पर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप चाहे तो हर महीने 100-200 क्वांटिटी ट्राइडेंट में लगा के छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कंपनी दिखने में छोटी है लेकिन काम काफी बड़े करती है, काफी बड़ा इनका मार्केट है, काफी बड़ा अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो ट्राइडेंट डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक बढ़िया रिटर्न देने का ऑप्शन बन सकता है, और अच्छी खासी रिकवरी इस शेयर में ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है, और बड़ी रिकवरी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में 16 रुपए जो इसने हाई बनाया था अभी हाल फिलहाल में ही, वहां तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको दोबारा से यहाँ पर 20-22 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए इस शेयर के साथ, और अगर गिरावट आती भी है तो एक मौका होगा आपके पास बाइंग का। आज आप देखिए पूरे मार्केट में भयंकर गिरावट थी, सेंसेक्स 450 से 500 पॉइंट तक टूटा है, लेकिन ट्राइडेंट के शेयर में आज तेजी देखने को मिली है, और ये तेजी जो है वो बरकरार रहेगी ऐसा मुझे लगता है, और धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर आपको तेजी की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।